लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है आपके सीयूटी के पेपर किस कॉन्टेक्स्ट में, जरा ये समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके पेपर का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे स्कोरिंग मैं कह रहा हूं आप, जहां पे ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि भाई रीजनिंग की वेटेज थोड़ी ज्यादा थी। लॉजिकल रीजनिंग को सीयूटी के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊं तो सबसे पहले ये एक दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। So hello everyone, I'm Shiven Srivastava and what we are going to do is to have a detailed discussion on CUET PG LLB 2027 logical reasoning part. ठीक है? From obviously syllabus to weightage to the preparation. अभी से लेके नेक्स्ट ईयर तक, अभी हमारा CUET PG का पेपर खत्म ही हुआ है, तो अभी से लेके नेक्स्ट ईयर तक क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, उस पर ही बात करेंगे। इसमें मेनली डिस्कशन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है आपके सीयूटी के पेपर के अंदर, राइट। किस कॉन्टेक्स्ट में, जरा ये समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके पेपर का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे स्कोरिंग मैं कह रहा हूं, मार्क माइनस, राइट। हाँ, उसके लिए आपको ऑब्वियसली वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। जिसने उस तरीके से काम करा, आई एम श्योर 15 आउट ऑफ 15 और 20 आउट ऑफ 20 जो अभी का पेपर गया है, जहां पे ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि भाई रीजनिंग की वेटेज थोड़ी ज्यादा थी और हर साल ऑन एन एवरेज वेटेज ठीक ठाक रही है। यहाँ अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग को सीयूटी के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊं तो सबसे पहले ये एक दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? लॉजिकल रीजनिंग पे आता हूं। उससे पहले अगर मैं सीयूईटी की बात करूं पीजी में, पीजी एलएलबी के अंदर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75। पेपर पूरा का पूरा मिक्स होगा। मिक्स का मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड सेपरेट मैथमेटिक्स, सेपरेट लॉजिकल रीजनिंग, सेपरेट इंग्लिश सेक्शन। तो ये सेक्शंस अलग अलग नहीं होते। जनरली ज्यादातर और हर एग्जाम में ऐसा होता है कि सेक्शन सेपरेट होते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता। 75 क्वेश्चंस मिक्स होंगे आपके। मिक्स है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में भी इंग्लिश, तो सेकंड मैथमेटिक्स, थर्ड रीजनिंग एंड सो ऑन। ऐसे ऑन फिंगर काउंटिंग पे बता रहा हूं मैं। वी हैव सीन, ऐसा देखा है मैंने, 15 टू 17 ये मिनिमम रेंज है। 15 टू 17 मिनिमम रेंज है। इस बार अभी जो पेपर गया है हमारा, द डे बिफोर यस्टरडे, 20 के आसपास क्वेश्चंस कह रहे हैं कुछ कि 19-20 क्वेश्चंस। असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे ज्यादा ही, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग की वेटेज थोड़ी बढ़ गई थी उसमें, तो इस वजह से लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इतना तो मिनिमम बेयर है। आप प्रीवियस 3 इयर्स को उठाओ, 23, 24, 25 और इस साल का भी अब ले लो 26। अगर मैं इन चारों साल के लॉजिकल रीजनिंग के वेटेज की बात करूं तो इट इज वैरिंग फ्रॉम 15 टू 20। इनफैक्ट 2023 में तो ज्यादा थी क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा थे। फॉर द फर्स्ट टाइम जब सीयूटी पीजी का पेपर एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, तो उस टाइम पे 100 क्वेश्चंस का पेपर था वो, और वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग से वो समवेयर अराउंड 30-35। अब जब 75 है तो ये आपके लिए रेंज होगी। मैं बात कर रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। नाउ अब बात यह आती है कि लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे मेरी प्रिपरेशन होगी, क्या वेटेज किस सेक्शन की होती है, सो दैट स्टूडेंट्स को ये भी क्लैरिटी हो कि ओके फाइन, मेरे को ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करके जाना है, इसको भी करना है और इसको भी मेरे को देख के जाना है ना। तो अभी डिटेल में जरा वही समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन थ्रू द सब्जेक्ट कंटेंट। एट फर्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट दैट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, यहां पे ये 3 सब सेक्शंस हैं जिनको आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। नाउ एट फर्स्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। सी लॉजिकल में यहां अगर मैं बात करूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। लॉजिकल रीजनिंग के ओवरऑल 3 सेक्शंस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज दिस एनालिटिकल रीजनिंग। यहां से आउट ऑफ 15 टू 17 ही मैं लिख रहा हूं, 20 की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा। दो इस साल 20 के आसपास थे क्वेश्चंस,
बट चलो 15-17 लेके चलते हैं। तो आउट ऑफ 17-18 questions, you will definitely find that there are 10 to 12 questions from this particular section only, analytical reasoning. Now what is analytical reasoning, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, वो सब अभी आएंगी ये चीजें, वो ना डिस्कशन में भी है, अभी बताऊंगा ही, ठीक है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग। अब ऐसी परसेप्शन है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि क्रिटिकल रीजनिंग जो है सर कम आती है ना, या ना के बराबर आती है। देखो ये ना के बराबर वाली बात नहीं, मैं तो कहता हूं कम भी नहीं, जरूर इसके कंपैरिजन में कम है, बट इतना कम नहीं है कि ओवरऑल आपको वेटेज बहुत कम फील हो। क्रिटिकल रीजनिंग की वेटेज आपके पेपर में, अभी जैसे इसी साल के पेपर की बात कर लिया 2026 में, आई गेस 5-6 क्वेश्चंस आ गए हैं, और यूजुअली 3-4 क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं। एक क्वेश्चन फिक्स सिलॉग से होता है एंड देन रेस्ट स्टेटमेंट वाले होते हैं, मे बी स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंटेशन, या स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन रीजन, जो चीजें होती हैं। तो मैं समझता हूं 4 to 5 सब क्वेश्चंस यहां से बनते हैं क्रिटिकल रीजनिंग से। 1 से 2 आपका नॉन वर्बल, 1 से 2, एक ही, 2 भी नहीं, एक, और बहुत कुछ हो लेंगे तो 2। अब इसके वेटेज को देखते हुए आप डिसाइड करो कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्वियसली नंबर 1 इज एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर 2 इज क्रिटिकल रीजनिंग, नंबर 3 इज नॉन वर्बल। तो मेरे को नॉन वर्बल भी करके जाना है भाई, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, राइट, 4 नंबर की बात होती है, और यहाँ तो 1-1, 2-2 नंबर से चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग की वेटेज कुछ इस तरीके से, अनक्रिटिकल की, एंड सो ऑन। मेरा मानना यह है आपको बहुत अच्छे से एनालिटिकल रीजनिंग करके जाना है, नंबर 1। आपको ठीक ठाक क्रिटिकल रीजनिंग करके जानी चाहिए, नंबर 2। आपको नॉन वर्बल भी पढ़ के जाना चाहिए, नंबर 3। मतलब क्या, नटशेल में बोलूं, पूरी रीजनिंग करनी है, खत्म। ये पेपर ऐसा है कि आपको पूरी रीजनिंग करनी पड़ेगी। ये जितने भी 20-22 टॉपिक्स हैं हमारे रीजनिंग के, वो सब आपको करके जाना पड़ेगा। आगे इसके बाद वेटेज की बात की जाए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, 2023, 4, 5 और अब 2026 भी, है ना। सी अगर 23 की बात की जाए, वहां पे वेटेज बहुत ज्यादा थी, 30-35 क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो वहां 100 थे ना, आउट ऑफ 100 30-35 क्वेश्चंस। नाउ यहां से फिर 75 क्वेश्चंस का पैटर्न चल पड़ा है। तो 75 में इधर 17-18 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर 15 के आसपास क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इस साल जो अभी तक की अपडेट आई है, इट इज समवेयर अराउंड 18 to 20, क्योंकि क्रिटिकल के क्वेश्चंस 2-4 ज्यादा आ गए हैं, और रीजनिंग थोड़ी एडवांस भी आई है, थोड़ी ठीक ठाक सी आई है। कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए उसमें कि भाई सर रीजनिंग जो है वो मतलब लेंदी आ गई, लेंदी, कुछ को डिफिकल्ट लग रहा है, लेंदी लग रहा है, जो भी है। वेल वेटेज की बात किया तो रीजनिंग की वेटेज कुछ इस तरीके की है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मेन डिस्कशन, दैट इज सर एनालिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वहां से मेरे को पढ़ने को क्या क्या है। तो ये मोरलेस मेरे ख्याल से टॉपिक्स हैं जो उन्होंने लिख के दिया हुआ है एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं तो। और एनालॉजी टेस्ट सीरीज, ब्लड रिलेशन, अब ये सब टॉपिक्स बहुत, मतलब बाइफरकेट करूं तो ये सब एक एक नहीं, 2-2-3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ये अल्फाबेट से रिलेटेड जो एनालॉजी होती है वो अलग डिस्कशन है, ऑल इन ऑल। फिर नंबर वाली जो डिस्कशन होती है वो ऑल इन ऑल अलग है, समझ रहे हो। सीरीज अगेन अल्फाबेटिकल होती है, नंबर वाली होती है अलग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, रैंकिंग एंड सीक्वेंस है यहाँ पे, सीक्वेंसिंग टेस्टिंग जो है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली जो सिंबल वाले होते हैं ना, कि इनटू इज कन्वर्टेड इनटू एडिशन, एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू सब्सट्रैक्शन एंड सो ऑन, काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप बोल सकते हो। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। इनफैक्ट इसमें प्रॉब्लम बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को बोलते हैं, लिखा नहीं किया था एनटीए वाले में, बट यहाँ पे जरूर अलग से मैं लिखूंगा, जिसको हम कहते हैं पजल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ले लो आप वेन डायग्राम, है ना। इसके बाद आप ले लो इसमें क्लॉक, इसके बाद ले लो इसमें कैलेंडर। तो ये सारे ही टॉपिक्स और भी हैं जहां से क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे, ये सब आपको कवर करना होगा एनालिटिकल रीजनिंग से। ये मैंने एज इट इज बस वहां से उठा लिया था। हाँ, classification is also there, right? Classification is there. We have miscellaneous questions as well, right? Miscellaneous questions भी पूछते हैं वो,
तो टॉपिक्स है ठीक ठाक है, एनालिटिकल का पोर्शन सिलेबस भी। और अगेन मुझसे आप यहाँ पे ये अगर पूछोगे ना कि सर टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है, तो बहुत ऐसा बोलना बेवकूफी होगी। हर टॉपिक को वो टच करते हैं। वंस अगेन आप ये चारों साल के पेपर को उठा के देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के बाद की स्टोरी ली जाए तो फिर यहाँ पे आता है फिर अपना वो क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें स्लॉग एज कहते हैं ना मस्ट डूएबल टॉपिक जो है, मस्ट डू टॉपिक जो है वो कंसिडरेशन में है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं यहाँ से किसी एक से पूछा दूसरे को छोड़ दिया। जैसे अभी के पेपर की बात करूं 26 में कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए। लास्ट ईयर भी कॉज एंड इफेक्ट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ए सर्टेन रीजन कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन अभी इस साल ठीक ठाक पूछा गया है। कंक्लूजन से पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस। आर्गुमेंटेशन फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन हुआ, जब पेपर हुआ था तो एजम्पशन के क्वेश्चन को भी देखा गया है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, क्रिटिकल को छोड़ के नहीं जा सकते। इसके बाद एट द एंड मैं समझता हूं नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसमें ये सारे ही टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। अभी इसी साल के पेपर की बात की जाए, सीरीज कंप्लीशन से क्वेश्चन आया हुआ है। काउंटिंग ऑफ फिगर उनका एक फेवरेट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। वाटर इमेज मिरर इमेज भी पूछ ही लेते हैं। एंड ये मैंने लिख दिया है क्यूब एंड डाइस, दो अभी तक देखा नहीं है एज सच, बट अगेन वो आप वहां पे देख सकते हो। टॉपिक का पार्ट तो एटलीस्ट है। सो नॉन वर्बल भी आपको देख के जाना पड़ेगा, बिना देखे सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता एग्जाम में जाने का कोई सेंस है। सो लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाएगा इस, तो यही है स्टोरी, यही है पूरा का पूरा सिलेबस। प्रिपरेशन जो है वो हर एक डिटेल टॉपिक की आपको करनी होगी। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको क्लासेस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए होगी, मेंटोर लेना ही पड़ेगा। यू नीड समवन टू गिव दैट डिटेल डिस्कशन ऑफ द टॉपिक्स, सिलेबस कंप्लीशन, वो सारी चीजें आपको यहाँ से फर्दर मिलती रहेंगी। थैंक यू।